वो ये है। अर्थात जैसे शरीर में प्राण विराजते हैं ऐसे मेरे भीतर ये विराजते हैं। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें कबहू न बिसारी हो मोए। क्या कहा? नंद बाबा की यान शिवल, नंद बाबा की नंद बाबा की यान। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें कबहू न बिसारी हो मोए नंद बाबा की यान। देखो नाम लियो हाजिर है गए। कोई कोई इस दोहे का ऐसा अर्थ करते हैं कि ब्रजवासी वल्लभी, माने एक तो ब्रजवासी, इनका तो जन्मजात संबंध है ठाकुर जी से, और दूसरे वल्लभी, वल्लभ के द्वारा जो अंगीकृत हुए हैं, ठाकुर जी कहते हैं इनको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा भी लोग अर्थ करते हैं, क्योंकि श्रीनाथ जी ने महाप्रभु जी को वचन दिया है, आपके द्वारा जो अंगीकृत होंगे चाहे आप त्याग देना, लेकिन मैं त्याग नहीं करूंगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। ज्યાં रतन खचित गिरिराजे रे, ज्યાં रतन श्री जी श्यामल बरन सुहावे, रतन जटित तट सरिता रे, रतन जटित तट सरिता रे, नव पल्लव भूमि भरता रे, नव बोलो श्री गिरिराज धरण की, श्री यमुने महारानी की। रतन जटित तट सरिता रे, ऐतिहासिक प्रसंग याद आ रहा है। जब बादशाह अकबर के सामने तानसेन ने तोड़ी राग में ध्रुपद गाया और कहा, जहां पना क्या वाह वाह करते हो, आप मेरे संगीत विद्या गुरु स्वामी हरदास का कीर्तन सुन लें ना, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बादशाह ने कहा, तानसेन तुमसे बढ़िया गाने वाले भी कोई हैं? मैं सुनना चाहता हूं। जहां बना वो ऐसे नहीं गाएंगे, वो किसी के आगे नहीं सुनाते, वो तो ठाकुर जी के सामने गाते हैं। अगर आपको उनका कीर्तन सुनने की इच्छा है तो भेष बदल के चलना पड़ेगा। बादशाह तैयार हो गया। जब पहुंचे वृंदावन में, निधि वन है, सुंदर वृक्षावली है, बादशाह को बिठा दिया एक वृक्ष के नीचे और तानसेन गए, स्वामी जी को प्रणाम किया। तन्ना कब आयो? अभी आयो। रियाज कैसा चल रहा है? बस चल रहा है। ले तानपुरा, ठाकुर जी को कछु सुना। अब तानसेन ने विचार किया कि मैं ही सुनाऊंगा तो बादशाह की इच्छा कैसे पूरी होगी? मैं तो सुनवाने के लिए लाया हूं, अब आज्ञा हो गई है। तो क्या किया, जब ध्रुपद गान शुरू किया, स्थाई अंतरा गाया, और जब आभोग गाने लगे
तो तानसेन ने जानबूझ के एक तान चुका दी, बिगाड़ दी, कि अगर तान बिगड़ जाएगी तो स्वामी जी कहेंगे ऐसे गाई जाती, ऐसे गाई जाती। ये जब मुझे समझाने के लिए गाएंगे तो बादशाह को सुनने का लाभ मिल जाएगा। लेकिन स्वामी जी कोई साधारण तो ही नहीं, महान गायक भक्त हैं भगवान के। और देखिए, कोई बहुत ऊंचा कलाकार जानबूझ के बिगाड़ देना तो जानकार समझ जाता है कि ये बिगड़ी नहीं है, ये बिगाड़ी गई है। तो हरिदास जी ने कहा, तन्ना ऐसे ही सिखाओ, आप सुधारो, तभी त्रुटि दूर होगी। तो स्वामी जी बोले, देख तन्ना, ठाकुर जी के सामने और गुरु के सामने कभी कपट नहीं करना चाहिए। ये तान बिगड़ी नहीं है, तेने जानबूझ के बिगाड़ी है। मैं क्यों बिगाड़ूंगा? अरे तेरे वो सम्राट आया हो ना, छुपाए के बैठाया आया हो, तू आया, ये तूने उसके लिए बिगाड़ी है। हम तो अपने ठाकुर जी को सुनाएंगे और प्रसादी तरंगे उसके भी कान में चली जाएं तो क्या है, हम तो प्रभु को सुना रहे हैं। वही तोड़ी राग में ध्रुपद जब स्वामी जी ने गान किया, बादशाह तो बेसुध हो गया। तानसेन आए, जहां पनाह सुना, अरे क्या सुना, बेहोश हो गए। स्वामी जी से आज्ञा ली, लाए, प्रणाम किया। एक बात बताइए, यही बंदिश, यही शब्द, यही ध्रुपद जब तानसेन ने गाया था दरबार में, और वही आपने गाया है, इसका कितना मीठा कंठ है। लेकिन स्वामी जी, ऐसा रस इसकी वाणी में मुझे क्यों नहीं आया? जब तक इसको सुना था और फीका लगता था, लेकिन आपको सुनने के बाद इसकी वाणी फीकी लग रही है, ये अंतर क्यों है? तो स्वामी जी ने उत्तर दिया, सुनिए, सब कुछ एक है, राग वही, बंदिश वही, सब कुछ एक है, लेकिन लक्ष्य में भेद है। इसलिए आनंद में अंतर हो गया। तानसेन गाता है जहां पनाह तुम्हें रिझाने के लिए, और हम गा रहे हैं जो शहंशाहों के शहंशाह हैं, ठाकुर जी को रिझाने के लिए। हमारा लक्ष्य है प्रभु को रिझाना, और इसका लक्ष्य एक सम्राट को पसंद करना। लक्ष्य भेद होने के कारण आनंद में अंतर हो गया। अब जब आ गया है तो इस पर कुछ कृपा करनी चाहिए। स्वामी जी से पूछा, कुछ सेवा की आज्ञा दीजिए, मुझे खुदा ने बड़ी सल्तनत दी है, सम्राट हूं। तो स्वामी जी ने देखा कि इसके मन में अभिमान है कि आज एक बादशाह आया है, कम से कम ऐसी सेवा बताओ जो बादशाह के लायक हो। तो स्वामी जी हंस के बोले, सुनो, अब तुम कहाँ सेवा करोगे हमारे ठाकुर जी की? हम रोज जमुना जी जावे, जमुना जल भरवे। अब की बरसात में ऐसी बाढ़ आई कि यमुना जी के घाट के 2 पत्थर बह गए, सीढ़ी के 2 पत्थर बह गए। आप वो सीढ़ी के पत्थर लगवा दो, बस ये सेवा करते। बादशाह ने माथा ठोका, ये क्या सेवा दी, ये तो कोई लगवा देता, कम से कम मेरे लायक सेवा होती। अब जो आज्ञा हो गई, चलो इतनी सेवा करके अपने आप को धन्य करूं। देखिए, जब वो यमुना जी के घाट पे आया, संतों की कृपा से क्या नहीं हो जाता। जैसे श्री विठलनाथ जी ने कितनी बार चमत्कार दिखाए थे बादशाह को। आप इतिहास पढ़िए, बादशाह अकबर भी पहले बड़ा क्रूर शासक था, बड़ा अत्याचार करता था, लेकिन इन संतों की, इन आचार्यों की कृपा से उसकी बुद्धि बदल गई और उसमें परिवर्तन हो गया, तो प्रजा भी सुखी हो गई। यथा राजा तथा प्रजा। गए यमुना के तट पर, क्या देखा महाराज? थोड़ी देर के लिए, 2 क्षण के लिए ऐसा दिव्य दर्शन हुआ बादशाह को कि यमुना जी की रेणु कैसी है, मानो हीरा जवाहरात पन्ना माणिक चूर्ण करके बिखेर दिए गए, और घाट की शिला कैसी है, दिव्य प्रकाश युक्त पत्थर चमक रहे। अपनी रत्नों की मुद्रिका यूं लगा रहा है कि इतना महंगा ये पत्थर, लेकिन इसकी आभा इनके सामने फीकी है, और इतनी बड़ी बड़ी शिला मणियों की, पन्ना माणिक पुखराज की मेरे खजाने में ही नहीं है। ऐसे दिव्य पाषाण में कहां से लगाऊं, ये घाट के पत्थर कहां से लाऊं? और यमुना जल का दर्शन कैसा हो रहा है, दूधमय श्वेत जल है, कमल खिले हुए, ऐसा दर्शन। दंडवत करी, रज में लौट रहे हैं, चकित हो गए। और जब लौट के आए, स्वामी जी ने पूछा, देख लिया वो घाट की सीढ़ी के 2 पत्थर लगाने हैं? तो बादशाह ने कहा, 2 पत्थर क्या, मेरे पास तो एक कंकड़ी भी नहीं है, वैसे
एक रत्न भी नहीं है जो उससे मैच खावे, एक भी नहीं। मेरे इन कीमती आभूषणों की आभा उसके सामने फीकी है, क्या चढ़ाऊं? तो स्वामी जी हंस के बोले, व्यंग करते हुए, अरे बादशाह बनो फिरे, दिल्ली से आयो है और कह रहे हो कि सेवा बताओ, हम कछु सेवा करें, तू कहाँ सेवा करेगो, जा अपने महल में जाएगा ही सेवा की। ऐतिहासिक घटना है, तो इससे की स्पष्ट होता है कि यमुना जी के घाट कैसे हैं। ज्યાં रतन खच तट सरिता रे, ज्યાં रतन नव पल्लव भूमि हरता। श्री यमुने महारानी की, श्री वल्लभाधीश की। ये सच्ची घटना है, ब्रज में ऐसी घटनाएं घटती रहती है। दो वैष्णव सगे भाई थे, गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते थे प्रतिमास। बड़ी निष्ठा थी उनकी श्री गिरिराज जी में। रात को परिक्रमा लगाई और राधा कुंड पर आए। ये राधा कुंड, ये कृष्ण कुंड। पान किया और जो बीच में ऐसे मार्ग बनाए ना, वहां दोनों ने विश्राम किया कि 2:30-3 का समय है, थोड़ी देर विश्राम कर लें, फिर आगे परिक्रमा करेंगे। और दोनों लेट गए वहां। अब देखिए, जब दोनों ने विश्राम किया, उनको नींद आई, तो नींद में दोनों को स्वप्न हो रहा है। क्या स्वप्न हुआ कि दोनों सखी रूप में, गोपी भेष में राधा कुंड में उतरे, अंदर चले।